हाथी समेत महेश डूबे भारतिया यह पद के जो गाज लगावे वही पंडित वही जाने समझ के इतने बच्चे उपवास में आए हैं। चलिए, जो बच्चे उपवास में आए उनके लिए जोरदार तालियां। तिलक धारण करेंगे। ये उपवास में है कि विज्ञान के इस युग में ये पूरी दुनिया विज्ञान की ओर चल रहा है कि नहीं? छठ पर्व की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? अभी एक गीत में भी आया ना कि छठ व्रत को छोड़ देते हैं, बड़ी कठिन व्रत है। अभी नहीं आया गीत में? बड़ी कठिनाई इसमें है। अभी आया कि नहीं? बच्चों, यह प्रश्न खास करके उन लोगों के पास में है जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के नहीं हैं। उनके पास तो मन में तो रहेगा ही कि हिंदू लोग क्यों मनाते हैं छठ पर्व, इससे इनको इस विज्ञान के युग में क्या लाभ है ना? आपके भी मन में या फिर उन लोगों के भी मन में आ सकता है जिन्होंने छठ पर्व से कोई लाभ नहीं लिया है। आ सकता है कि नहीं? तो एक बार प्रेम से बोलिए गायत्री माता के, छठ माता की। कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई सरकारी कर रहे हैं, कोई कृषक हैं, कोई नेताजी का काम कर रहे हैं, कोई व्यापारी है, कोई इंजीनियर है। सब अपने अपने काम में लगे हैं धनोपार्जन के लिए, ताकि अपने घर में जो संसाधनों की कमी है उसको पूरा करें और घर में शांति और सुख से रह सके। बोलिए गायत्री माता की। इस सुख और शांति के लिए पूरी दुनिया के लोग मेहनत कर रहे हैं अपने तरफ से, है ना? तो सुख से और शांति से क्या रोगी व्यक्ति रह सकता है? प्रश्न मेरा। जिस व्यक्ति का पेट खूब दर्द कर रहा है, क्या वह सुख से रह सकता है पलंग पर लेट के? नहीं। पंखा चला दिया जाए और उस व्यक्ति को अगर कैंसर का रोगी वो है और वो पूरा दर्द कर रहा है, मरने के लिए तैयार है, क्या वो व्यक्ति सुखी महसूस कर सकता है? नहीं। कदापि नहीं। कैंसर जैसा रोग अगर किसी व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति को हो जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है बच्चों, क्योंकि बहुत महंगा खर्च है। और एक व्यक्ति को जब रोग होता है, सारा जमीन जगह दुकान मकान सब बिक जाता है, उसके पीछे लगा हुआ रहता है। और ऐसे मरीजों की संख्या अभी पूरे भारत में 15 लाख से ऊपर एक साल में पेशेंट उतना आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल खुल रहे हैं, रिसर्च सेंटर खुल रहा है, डॉक्टर की बहाली हो रही है, सब कुछ हो रही है, पर बीमारी घटने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है। उस बीमारी का अस्थायी समाधान कहाँ है? अभी 11% व्यक्तियों को डायबिटीज पकड़ लिया है। डायबिटीज मतलब जिसको चिनिया बीमारी कहते हैं, जिसको मधुमेह कहते हैं। आपके अगल बगल में किसी को होगा, है कि नहीं? शुगर जिसको कहते हैं, है कि नहीं? किसी किसी के घर में भी होगा, है कि नहीं? जिसको शुगर की बीमारी हो जाती है बच्चों, जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है, रसगुल्ला रखा हुआ है, मीठा रखा हुआ है, चावल रखा है, दाल सब्जी सब कुछ, अचार पापड़ सब रखा है, लेकिन वो व्यक्ति टुकुर टुकुर देखता है, खाता नहीं है। छू नहीं सकता है, खाना को छूएगा भी लेकिन खा नहीं सकता। डॉक्टर मना कर दिया है ना कि आपको डायबिटीज है, आपको भोजन पर संयम रखना होगा, और नहीं संयम रखिएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बहुत लोग डायबिटीज से मर रहे हैं। दया आएगी। जवान जवान व्यक्ति मर रहे हैं, स्त्री हो पुरुष हो, दौलत वाले हो गरीब हो, कुछ नहीं देखता बीमारी। देखता बीमारी किसी को नहीं। कौन धर्म का है, कौन मजहब का है, छोटा है बड़ा है, कुछ भी बीमारी देखता नहीं है। क्या बीमारियों के इलाज में कोई पर्व हमारा मदद कर सकता है? और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? इसी बात की चर्चा आज छठ महापर्व
पर करनी है। बच्चों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जो हेल्थ के बारे में पूरी दुनिया को बताता है। उनका कहना है कि 80% बीमारियों का मूल कारण गंदगी है। क्या है? गंदगी। स्वच्छता का अभाव गंदगी कहलाता है। और छठ महापर्व में 2 चीजों पर ही जोर दिया जाता है जयदेव। एक है स्वच्छता पर। धोए को क्या करते हैं? फिर धोते हैं। धोते हैं कि नहीं धोते हैं? मांझे को फिर से मांझते हैं। मांझते हैं कि नहीं मांझते हैं? आप देखिएगा जो छठ व्रती है उसके घर में सफाई का आलम कैसे। और उसके बाद दूसरा क्या करते हैं? दूसरा करते हैं अपने भोजन पर संयम। जैसे आश्विन महीना खत्म होता है उसके बाद कार्तिक पड़ता है, 1 महीना भोजन पर संयम रखते हैं। जिनके घर मांस भी बनता है, मांस बंद, मछली बंद, अंडा बंद, लहसुन बंद, प्याज बंद, चाउमीन बंद, बर्गर, ये सब पिज्जा, चाउमीन, बिस्कुट, दालमोट, निमकी, बाहर का जितना केमिकल का चीज है सब बंद। बच्चों, जब व्यक्ति भोजन में उल्टा पुल्टा चीज डालना शुरू करता है तो बीमारी पैदा हो जाता है। हो जाती कि नहीं? यूं ही WHO ने नहीं कहा है कि बीमारी का मूल कारण क्या क्या है? भोजन में संयम। अब भोजन का संयम छठ पर्व से ज्यादा किसी पर्व में है क्या? नहीं। किसी पर्व में सफाई और भोजन में संयम छठ पर्व से है क्या? नहीं। इसको कहा जाता है आस्था का पर्व। क्या कहा जाता है? आस्था का पर्व। आस्था का मतलब क्या होता है? कोई बच्चे बता सकते हैं? बच्चों, हम बता दें? आस्था का मतलब होता है जो विश्वास इतना गहरा हो, विश्वास पर विश्वास, इतना विश्वास इस पर हो जाए, इतना विश्वास हो जाए कि वह बिल्कुल गहरा हो जाए। और जब विश्वास गहरा होता है तो आस्था में बदल जाता है। जैसे एक बार आपको विश्वास हो रहा है कि इस व्यक्ति को बीमारी थी, छठ पर्व किया, ठीक हो गया। ठीक है? इस व्यक्ति को बाल बच्चा नहीं हो रहा था, छठ पर्व किया, बाल बच्चा हो गया। इस व्यक्ति की गरीबी थी, गरीबी उसका धीरे धीरे ठीक हो गया। अगर विश्वास जिस व्यक्ति को बार बार हो जाए तो वही विश्वास आस्था में बदल जाता है। और जब विश्वास आस्था में बदल जाता है तो व्यक्ति को कितनों कष्ट होगा, वो छठ जरूर करेगा। बोले छठ मैया की। बच्चों, इस पर्व में आप देखते होंगे इतना सारे चीजों को कंट्रोल जीभ पर रखता है। एक व्यक्ति अगर एक टाइम खाना ना मिले तो थलिया उठा के फेंक देता है। खाना क्यों नहीं थाली में पड़ता है कि नहीं? नमक कम हो जाए तो लाठी चल जाता है किसी किसी के घर में, मसाला कम हो जाए तो आफत मच जाता है। बचता है कि नहीं? लेकिन इतना संयम रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? सादा जीवन। जीवन कैसा बनाया जा रहा है? सादा जीवन। जब सादा जीवन जिएंगे तो विचार क्या आएगा? उच्च। सादा जीवन, उच्च विचार। सुने आप लोग कि नहीं? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सुने आप लोग? सादा जीवन, उच्च विचार। जब आदमी सादा भोजन करता है, वो सब चीजें से दूर रहता है तामसिक आहार से, तो वह व्यक्ति निरोग भी रहता है शारीरिक रूप से, और मानसिक रूप से भी उसको गुस्सा बहुत कम आता है। वो कोई व्यक्ति गाली भी दे देगा तो थोड़ा बर्दाश्त करेगा, लेकिन अगर तामसिक आहार खाएगा तो उसका गुस्सा काफी हाई रहता है, अच्छी बातें भी बुरा लगती है। बोले गायत्री माता के। बच्चों, हम कहना यही चाहते हैं कि छठ पर्व कब से मनाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण उतना नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की इसकी आवश्यकता क्यों है। छठ पर्व की आवश्यकता क्यों है? छठ पर्व क्यों से मनाया जा रहा है, इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं।
जब से छठ पर्व मनाया जा रहा है, आज से हजारों वर्ष पहले से शुरू हुआ है। आज नया पर्व यह नहीं है। महाभारत काल में भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में कर्ण हैं, जानते हैं कि नहीं कर्ण को? कर्ण भगवान सूर्य के पुत्र हैं। कुंती ने भी इसकी व्रत की है। कुंती माँ ये भगवान सूर्य की आराधना की थी और उन्हें सूर्य पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बोले गायत्री माता की जय। छठ पर्व जो व्यक्ति करता है उसकी आस्था यूं ही जुड़ी हुई नहीं है। जो एक साल करता है वो दोबारा भी करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है? आप लोगों में छठ व्रत का प्रसाद खाया कि नहीं खाया है? बच्चों एक बार ईमानदारी से बताना, क्या हर व्यक्ति को निरोग रहने का अधिकार है कि नहीं है? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबों का है कि नहीं? छठ की आवश्यकता हर व्यक्ति को है कि नहीं? विज्ञान के इस युग में छठ पर्व की आवश्यकता सबसे अधिक है। बोले छठ मैया की सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री की। इसलिए जब छठ पर्व का प्रसाद जब किसी को दिया जाता है ना, तो जो व्यक्ति प्रसाद खाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या कोई भी हो, तो वो व्यक्ति भी इसके प्रभाव से आकर के वह व्यक्ति का कुछ ना कुछ निरोग जीवन की प्राप्ति होती है। यह आस्था का पर्व बच्चों। जब व्यक्ति की भावनाएं व्यक्ति से जुड़ जाता है तो वह भावना पवित्र हो जाती है। कब? जब यह पर्व का उद्देश्य उच्च होता है। कोई भी पर्व जिसका उद्देश्य उच्च हो, तो इसका कितना ऊंचा उद्देश्य है? निरोग जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। समझ रहे हैं ना? कितना अच्छा और कितना उच्च सोच वाला यह व्रत है। इसको करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बोले गायत्री माता की जय। बच्चों छठ का पर्व आपके घर में मनाया जा रहा है? किनके किनके घर में छठ का पर्व हो रहा है? हाथ उठाइएगा जिनके घर में हो रहा है। ये तो बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोग अपने घर में हो रहा है? बोलिए गायत्री माता की। बच्चों कुछ यहाँ मंत्र लेखन की कॉपी है, समझे नहीं? इस मंत्र लेखन कॉपी में गायत्री मंत्र लिखनी है। क्या करनी है? गायत्री मंत्र लिखनी है और फिर यहाँ पर जमा भी कर देना है। तो जब आप छुट्टी में जाएंगे या प्रसाद वितरण करेंगे तो एक जिनके घर हो रहा है वो एक एक ठो यहाँ से ले लेंगे, उसका पैसा नहीं देना होगा। और उसको फिर क्या करना होगा? गायत्री मंत्र बैठ कर लिख करके भर के, और त्योहार जब पर्व हो जाए लास्ट, तो उसके बाद ला करके जमा करना है। तो आपको विश्वास होना चाहिए किस पर? अपनी आंखों पर। अपनी आंखों पर विश्वास है कि नहीं? अपनी आंखों पर किसको विश्वास है? हर किसी को है। तो जितने भी देवी देवता हैं, आप सभी देवी देवता को आप लगभग फोटो में देखिए, लेकिन सूर्य भगवान को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि नहीं? कौन कौन व्यक्ति सूर्य भगवान को आंखों से देख सकते हैं? सबको देख सकते हैं कि नहीं? जब सुबह को सूर्य उदित होते हैं उस समय उनका कलर कैसा होता है? लाल होता है कि नहीं? अभी सूर्य भगवान का कलर कैसा है? अभी कलर थोड़ा चेंज है कि नहीं? सूर्य की किरणें सुबह और शाम को भी वही कलर में। सूर्य में दो तरह का बात है। देखिए, उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है छठ व्रत में। दिया जाता है कि नहीं? पहला दिन डूबते हुए को शाम को, और दूसरे दिन इसमें एक बहुत बड़ा फिलोसफी भी है। क्या है? आज के दौर में जब किसी व्यक्ति की बुढ़ापा आ जाती है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं घर में, तो लोग क्या कहते हैं? अरे कौन सुनता बूढ़े की बात, चलो हटाओ इधर। लोग बुजुर्गों की बात भी नहीं सुनते। अभी जाके देखिए, बहुत ऐसा जगह है जहां अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख दिए हुए, उनका बाल बच्चा है, फिर भी उनके बाल बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े नेताजी, बड़े बड़े पदों पर हैं, व्यापारी वगैरह सब है, पर वे कहाँ हैं? वृद्धाश्रम में। मतलब बूढ़ा बूढ़ी को ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यह पर्व कहता है
कि पहले डूबते हुए को भी पूजा करना चाहिए। डूबते हुए को भी पूजा करने चाहिए। इस सूर्य की पूजा तो संकेत है, निशाना कहीं और है। बोले गायत्री माता के समझ पा रहे ना बच्चों? बूढ़ा तो एक दिन आप भी होंगे, हम भी होंगे, हमारे माता पिता भी होंगे, और हमारे दादा दादी तो है कि नहीं? तो एक दिन तो सबको वहीं जाना ही है, उसी रास्ते से। तो क्यों नहीं छठ पर्व के इस संकेत की ओर ध्यान देते हुए हमें इस पर्व को और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे सनातन संस्कृति में जितना भी पर्व त्योहार है, उस पर्व त्योहार के पीछे विज्ञान जुड़ा हुआ है, साइंस जुड़ा हुआ है। साइंस समझ रहे हैं ना? 2 + 2 = 4 होता है ना? 2 + 2 = 4 होता है, यह साइंस है ना? विज्ञान उसी का नाम है जिसमें तर्क हो, तथ्य हो और प्रमाण हो। ये तीनों चीज जिसमें हो वही आस्था का पर्व बन सकता है, और उसी का नाम है महापर्व छठ। बोले छठ मैया की। ऐसा निरोग काया देने वाला दूसरा कोई पर्व नहीं है, जिसमें भोजन पर भी संयम, व्यवहार पर भी संयम है ना, और सफाई पर भी पूरी सतर्कता। इतना सुंदर यह पर्व हर घर में आपके यहाँ मनाया जाता है। इससे बढ़िया शब्द और इतना बढ़िया बात और क्या हो सकता है? बोले प्रेम से गायत्री माता की। बच्चों और कोई प्रश्न? छठ से संबंधित और कोई प्रश्न?